हमने सुना था कि फ़िलिस्तीन पे इजराइल का कब्जा है, लेकिन हकीकत यह है कि फ़िलिस्तीन को छोड़ के पूरे अरब पे इजराइल का कब्जा है। बात तो यह है कि ये जंग है नहीं, ये तो एक तरफा कार्रवाई है। जंग कहाँ है? जंग तो ये है कि हमास ने जो भी किया उसके करने के बाद जो कुछ कर रहा है वो इजराइल कर रहा है। ये ओआईसी की बात कर रहे हैं आप, या उनकी बात, सबको अपना तेल बेचना है, किसी को हथियार खरीदने हैं, किसी की सरकारें यूरोपियन यूनियन के रहमो करम पर बनी हुई हैं, मदद आ जाएगी अल्लाह। अच्छा, कमज़ोर क्या कर सकता है? कमज़ोर या तो दुआ देता का या बद्दुआ दे देगी। नमस्कार, आदाब, मैं हुक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। बात करते हैं इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच जो जंग जारी है और हमास जो सीधा टारगेट है इजराइल का, उसका ताज़ा अपडेट लेकर आपके सामने आया हूँ। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जाहिद भाई मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत सारे मुद्दों पर इनसे बात की है तो इनसे ताज़ा अपडेट लेते हैं। जाहिद भाई, क्या लगता है ये जंग किस ओर जा रही है? क्योंकि 2 साल पहले जब आपने और हमने इस पर सब बात की थी, तब ओआईसी को आपने बहुत कुछ कहा था कि ये सिर्फ चाय पीने के लिए एक संगठन बना हुआ है, बाकी इसका कुछ काम है नहीं। तो मैं तो अपनी बात पे आज भी देखिए कायम हूँ। देखिए ऐसा है इकराम भाई, आप तो ग्राउंड जीरो पे इंडिया में रिपोर्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं। पहली बात तो ये है कि जो आपने कहा कि भाई जंग का, पहली बात तो ये है कि ये जंग है नहीं, ये तो एक तरफा कार्रवाई है। जंग कहाँ है? जंग तो ये है कि हमास ने जो भी किया उसके करने के बाद जो कुछ कर रहा है वो इजराइल कर रहा है। और ये बात भी तय है कि इजराइल हमास के साथ कुछ कर रहा हो ना कर रहा हो, लेकिन गाजा के लोगों के साथ तो नरसंहार कर ही रहा है। जिस तरह की खबरें आप देखते हैं कि भाई इजराइल के हमले में गाजा में जो है 1200 की मौत, 1500 की मौत। मैं ऑफिशियल तो आपको बता नहीं सकता कि भाई कंफर्म कितना है, लेकिन आप ही सोचिए कि गाजा इतना ज़्यादा कंजेस्टेड है कि लगभग जो है 350 वर्ग किलोमीटर में 25 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। डेंसिटी इतनी ज़्यादा है वहाँ की। और वो ऐसा तो है नहीं कि बिल्डिंग पे लिखा हुआ है हमास बिल्डिंग है या यहाँ पे हमास के लोग रहते हैं, ऐसा तो है नहीं ना कहीं भी। तो इजराइल जो है लगातार टारगेट कर रहा है। मरने वालों की संख्या 15 से 20 हज़ार से ज़्यादा ही होगी कराम भाई, इससे कम होगी नहीं। लेकिन अभी तो सिर्फ 1500 और 1200 ये आंकड़ा चल रहा है। नहीं, आंकड़ा जो भी चले वो आपको भी पता, आप भी ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट करते हैं कि जब झगड़ा होता है तो कितने घायल होते हैं, कितने मरने वाले होते हैं, क्या आंकड़े होते हैं। खैर चलिए, इस बात को एक तरफ रखते हैं। आपने ओआईसी का जिक्र किया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक, हाँ, तो उसके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह से हमारे यहाँ इंडिया में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या वक्फ बोर्ड है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, महीने 2 महीने में इनके ओहदादार पदाधिकारी आके चाय पीते हैं, अपने दुखड़े सुनाते हैं और सुखड़े जताते हैं। बस यही काम ओआईसी का, इससे ज़्यादा वो कुछ है नहीं। देखिए, मोरल सपोर्ट की जहाँ तक बात है, तो जब कहीं जेनोसाइड चल रहा हो तो वहाँ मोरल सपोर्ट क्या काम करेगी, कितनी काम करेगी? अगर आपको लग रहा है गलत हो रहा है, मैं कह रहा हूँ हमास का मुद्दा एक तरफ रखिए। जैसे भारत सरकार का स्टैंड साफ है कि वो फ़िलिस्तीन के इशू पे फ़िलिस्तीन के साथ है। अभी विदेश मंत्रालय ने भी इस पे जो है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अपनी बात रखी है। इंडिया का जहाँ तक सवाल है कि वो हमास की गई कार्रवाई के विरोध में है, उसमें वो इजराइल के साथ है, ठीक है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अब तो गाजा के लोगों के साथ, सिविलियंस के साथ ऐसा हो रहा है, औरतें और बच्चे मारे जा रहे हैं। तो जहाँ तक बात है कि जिस तरह से अमेरिका, इजराइल के मन रहे थे तब भी तो लोग यही बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हमास ने जो किया, लेकिन हमास की एवज में जो इजराइल कर रहा है। देखिए, हमास ने टारगेट जो किया, बात क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझिए। वो मैं ये कह रहा हूँ कि जो बिल्डिंग है उन पर हमास नहीं लिखा हुआ, जो लोग जा रहे हैं घूम रहे हैं उन्होंने अपनी टी शर्ट पर हमास नहीं लिखा हुआ कि आप उनको जो है मार रहे हैं पकड़ के, या आप उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मैं वापस वहीं आ रहा हूँ। मेरा कहना ये है कि जिस तरह से अमेरिका के विदेश मंत्री 2 दिन पहले वहाँ डेरा डाले हुए थे जेरूसलम में, इजराइल को पूरा सपोर्ट दिया है, उन्होंने आके दिया है। उसके अलावा अमेरिका जो है पूरी मदद दे रहा है, वेपन्स की मदद दे रहा है। उस तरह से जितने कंट्रीज़ हैं, मैं इसमें ये नहीं कह रहा अरब, इस्लामिक, मुस्लिम या अदर कंट्री, क्योंकि यहाँ पे ये बात है ही नहीं। ये धर्म से आगे की चीज़ है। ये धर्म से आगे की चीज़ इसलिए है, ये कहीं ना कहीं जो है मॉरलिटी से भी आगे की चीज़ है, इंसानियत की बात है, जस्टिस की बात है, ह्यूमैनिटी की बात है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अब सऊदी अरब को आप देख लीजिए। सऊदी अरब पिछले दिनों तक दुनिया में सबसे बड़ा खरीदार था अमेरिका से हथियारों का, ठीक है, सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता था सऊदी अरब। उसके अलावा जितने आसपास के कंट्रीज हैं, जॉर्डन है, लेबनान है। अब देखिए, अब आप यहीं पे अंदाज़ा लगाइए कि लेबनान
इजराइल के खिलाफ नहीं है, हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ है। लेकिन ये मजबूर क्यों है? क्योंकि देखिए जंग में कभी भी जो है, जो तानाशाह या जो इन कंट्रीज़ के सरकार है उनका तो कुछ बिगड़ नहीं रहा, लेकिन पब्लिक में जज्बात है, पब्लिक जो है रोड पर है, पब्लिक में रोड पर है। आप इंडिया में भी देख लीजिए, वो अलग चीज़ है कि राइट विंग के लोग क्या कह रहे हैं, फला के विंग के क्या कह रहे हैं, वो हर देश, हर मुल्क, हर गली में ऐसे लोग होते हैं। लेकिन अगर आप जो है स्ट्रेट किसी का स्टेटमेंट देखें तो जो भी जस्टिस को मानने वाला है, जो भी ह्यूमैनिटी में यकीन रखता है, जो भी इक्वालिटी में यकीन रखता है, जो भी गलत और सही में फ़र्क करना जानता है, वो इस बात को मान रहा है कि इजराइल पूरी तरह से गलत है आज। और जितना उन्होंने पहले किया है, जितना करता आ रहा है पिछले 70-75 सालों से, उसके तो एविडेंस है। ओस्लो अकॉर्ड को इजराइल मानता नहीं है बिल्कुल भी, किसी भी तरह से। और मजबूत और ताकतवर क्या होता है इसका उदाहरण देखिए, यूक्रेन पर जब हमला किया रसिया ने, तो अमेरिका ने कई बार चेतावनी दी। व्लादिमीर पुतिन ने साफ कहा कि जो भी यूक्रेन के साथ आएगा, जिसमें भी दम हो वो आ जाए, मैं उसके भी खिलाफ हूँ। तो ताकतवर ये होता है, सपोर्ट ये होता है, लड़ना ये होता है। ये थोड़ी ना होता है कि भाई ये गलत कर रहा है, ये फला कर रहा। आप कर क्या रहे, प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं? आपने यूएनओ में कोई कदम उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ हमास और हिजबुल्लाह को तो बिल्कुल साइडलाइन कर दीजिए, लेकिन जो अब चल रहा है, जो या इससे पहले चला है, उस पर क्या है राय? और रही बात ये ओआईसी की बात कर रहे हैं आप, या उनकी बात, सबको अपना तेल बेचना है, किसी को हथियार खरीदने हैं, किसी की सरकारें यूरोपियन यूनियन के रहमो करम पर बनी हुई हैं। समझ रहे हैं आप? नहीं देखिए, एक बात बताइए, इजराइल का मेन मकसद क्या निकल कर सामने आ रहा है? क्या वो उसको और ज़मीन कब्जाने का मौका मिल जाएगा? नहीं, इजराइल के पास तो अब गोल्डन चांस मान रहा है वो, तो इसको गाजा को भी बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कर, पूरी तरह से एक्वायर मेरे हिसाब से तो कर चुका है। अब तो ऐलान करना बाकी है। इससे ज़्यादा क्या एक्वायर है, उसने खाली करने का आदेश दे दिया है लोगों को, और खाली करते लोगों पर भी बमबारी हुई है। आपने रात खबर पढ़ी है आप, जो लोग खाली कर रहे हैं गाजा पट्टी को, उस पर भी बमबारी हुई है, उसमें भी जो है कई सौ की तादाद में लोग मरे हैं। तो इजराइल तो पूरी तरह से फ्रंट फुट पे, उसको तो मौका मिला है इन चीज़ों का ये करने का। इजराइल के साथ जो हमास ने किया या जैसे किया, वो कोई भी उस तरीके को सही नहीं ठहरा सकता। अच्छा, इस बीच जो जज्बाती हैं, फलानी मदद आ जाएगी, फलानी अवावी की तरह से हमास ने ये किया, उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे? देखिए क्या है कि किसी का रिलीजियस बिलीव कैसा है, बहैसियत मुसलमान मेरा कैसा है, आपका कैसा है, या किसी का भी कैसा है, किसी अन्य उसका, वो उस पर मैं टिप्पणी क्या करूं कि भाई कैसी मदद आ जाएगी अल्लाह। अच्छा, कमज़ोर क्या कर सकता है? कमज़ोर या तो दुआ देता का या बद्दुआ दे। देखिए एक बहुत बड़ी सुक्ति है एक महान व्यक्ति की, उसने कहा है कि बद्दुआ कमज़ोर की और बदला ताकतवर की निशानी है। तो जो कमज़ोर होगा वो बद्दुआ ही देगा। भाई जब आप किसी कमज़ोर को थप्पड़ मार देंगे, वो आपका मुकाबला कर नहीं सकता, वो बद्दुआ देगा। लेकिन जो ताकतवर है वो बद्दुआ का इंतजार थोड़ी ना करता है, वो तो एक थप्पड़ के बदले 4 थप्पड़ मारता है। तो ताकतवर और कमज़ोर की ये निशानी होती है। और जहाँ तक ये पूरा कभी जो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, कोई अरब कह रहा है, कोई इस्लामिक कह रहा है, कोई मुस्लिम कह रहा है, कुछ भी कह लीजिए आप दिल की तसल्ली के लिए, बेसिकली वो एक देश है, उनके अपने मतलब हैं, सारी चीज़ें हैं। MBS का बड़ा चल रहा था प्रचार के भाई अब MBS के नेतृत्व में पूरा मुस्लिम वर्ल्ड चल रहा है। MBS का आप बताइए क्या रोल रहा इस पूरे मैटर में, किस तरह से रहा? ठीक है ना? तो जो मोहम्मद बिन सलमान उनका रहा, एक जो है खलीफा हैं, कुछ दुनिया के कुछ मुसलमान खलीफा मानते हैं, तैयब एर्दोगान, उनका आप देख लीजिए। 1949 में पहली बार उसने देश का दर्जा इजराइल को दिया था। हाँ, मैं यही तो बता रहा हूँ कि अगर आप इनकी किताबों के प्रस्तावना पढ़ेंगे इन सारों की, तो उसमें कहीं ना कहीं हर प्रस्तावना की हर लाइन, हर हर्फ में, हर अक्षर में जो है वो फ़िलिस्तीन के खिलाफ बहुत सारे काम किए हैं इन्होंने। ऐसा नहीं है। तो जो फ़िलिस्तीनी लड़ रहे हैं वो अपने दम पे लड़ रहे हैं, अपनी पूरी हैसियत से लड़ रहे हैं, और जो लोग इसका रेसिस्टेंस कर रहे हैं उसकी भी हम तारीफ़ कर रहे हैं। मैं इंडिविजुअल के तौर पे भी उसकी बड़ी तारीफ़ कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक बात आपने पूरा जो है जियो पॉलिटिक्स के संदर्भ में पूछी वो नथिंग, जीरो, कुछ नहीं है वहाँ पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना वो कुछ कर सकते हैं। अगर करते तो 10 दिन में क्या तब जाएंगे जब वहाँ पे जो ईंट भी नहीं बचेगी, कोई सांस लेने वाला भी नहीं बचेगा, तब आप करेंगे कुछ? क्या करना है आपको? आपकी तो इतनी भी हैसियत नहीं है इन देशों की सबकी कि मिलके कोई गठन करके एक निंदा प्रस्ताव ही जारी कर देते। अब तक कोई निंदा प्रस्ताव भी इनका कोई कंबाइंड, कोई जो है एकदम कलेक्टिव किसी भी तरह का कोई वो भी नहीं, कोई श्वेत पत्र जारी तक नहीं किया, और तो ये करेंगे क्या? तो आप कैसी बातें कर रहे हैं कि इनके बारे में क्या कहा जाए क्या नहीं कहा जाए? OIC यहाँ पूरी तरह से फेल है, नकारा साबित। OIC कुछ है ही नहीं। चाय पीने का, मेज पे चाय पीने का, मैंने बताना, अपने दुखड़े सुनाने और अपने सुखड़े जताने के अलावा OIC जैसी संस्था कुछ नहीं है, बिल्कुल भी।
इसके अलावा उनका कोई ना उनकी मतलब कोई हैसियत है और ना कुछ है। मैंने बताया ना कि ये कहीं ना कहीं सब जो है, और हमने सुना था, आजकल उस पर भी चल रहा सोशल मीडिया पे, ये हकीकत है कि पहले हम सुनते थे कि फ़लस्तीन पर इजराइल का कब्जा है, लेकिन हकीकत ये है, ये मेरा आखिरी जुमला है और इस जुमले को मैं बड़ा पसंद करता हूँ कि हमने सुना था कि फ़लस्तीन पे इजराइल का कब्जा है, लेकिन हकीकत ये है कि फ़लस्तीन को छोड़ के पूरे अरब पे इजराइल का कब्जा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जाहिद भाई जिन्होंने अपने अभी फ़िलहाल इसराइल का ताज़ा अपडेट आप लोगों को दिया, इसराइल और फ़लस्तीन के बीच जो चल रहा है। तो अब सिर्फ एक घोषणा मात्र रह गई है कि इसराइल कुछ दिनों में घोषणा कर सकता है कि उसने गाज़ा पट्टी पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। अगले अपडेट में फिर से मुलाकात होगी, तब तक ले दीजिए इजाज़त।